नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 3 सांसद देने वाले बिहार को 8 मंत्री मिले। 8 मंत्रियों में 3 फॉरवर्ड से हैं जबकि 5 बैकवर्ड से हैं। 3 फॉरवर्ड में 2 जाति के ही जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया गया, 2 भूमिहार से और 1 ब्राह्मण। भूमिहार में 2 और ब्राह्मण में 1, जबकि राजपूत के 1 भी मंत्री नहीं बनाए गए, जिसको लेकर बिहार के राजपूत नेताओं में असंतोष है। इसको लेकर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार से किसी राजपूत को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इस पर सफाई देते हुए नीरज कुमार ने बताया था कि बीजेपी इसकी भरपाई करेगी, मंत्री बनाया जाना चाहिए था लेकिन इसकी भरपाई करेगी बीजेपी। और उन्होंने कहा था कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही उनमें से किसी एक पर राजपूत को भेजकर बीजेपी इसकी भरपाई करेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी उन 4 राजपूत सांसदों में, जो कि बिहार से चुने गए हैं, उन 4 राजपूत सांसदों में 1 सांसद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी जा रही है, केंद्र की जिम्मेदारी देनी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं राधा मोहन सिंह की। राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में राधा मोहन सिंह का नाम चल रहा है। तो इसको लेकर बिहार से एक बड़ी खबर है कि राधा मोहन सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन अब नड्डा मंत्री बन गए हैं तो उस पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी और सांसद को भेजा जाना है। उनमें से राधा मोहन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो एक नज़र डालते हैं राधा मोहन सिंह हैं कौन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण से जीत दर्ज किए हैं राधा मोहन सिंह सांसद के तौर पर। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर 1949 को जन्मे पूर्वी चंपारण के रहने वाले राधा मोहन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों पर काम करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2006 से 2010 के बीच में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे हैं। तो 2020 से 2023 के बीच वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में भी रह चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए उनके संसदीय कार्यकाल की तो 1989 से 91 के बीच में सांसद रहे, 96 से 98 के बीच में सांसद रहे, 99 से 2004 के बीच में सांसद रहे। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसको लेकर राधा मोहन सिंह की कुशलता को लेकर ज़्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को राधा मोहन सिंह के ऊपर हो रही है। हालांकि अंतिम रूप से किसका नाम सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन इस वक्त बिहार से राधा मोहन सिंह के नाम के आगे आने से ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बड़ा गेम खेल रही है, क्योंकि बिहार से जो मंत्रिमंडल से राजपूत बाहर हुए, जो नाराजगी है राजपूतों की, उसको मिटाने के लिए बीजेपी ने ये नया गेम खेला है कि किसी राजपूत को ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा चीज़ ये भी है कि बिहार में एक राजपूत वोट बैंक बड़ा फैक्टर होता है। अगर बीजेपी से छिटक जाता है तो बीजेपी को काफ़ी न्नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी को लेकर नीरज कुमार बबलू ने इशारा भी किया था और अब देखने वाली बात है कि कितना असरदार होता है नीरज कुमार बबलू का ये इशारा। जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।